एनीवेज वी नो दैट कि जो ट्रेडिंग एक चीज़ है ये पूरी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। देखिए ऐसे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज होती हैं पर्सनस की। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको क्या पसंद है और उसके साइकोलॉजी के हिसाब से कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैटर करती है। देखिए जिस स्ट्रेटजी के साथ मैं काम करता हूँ वो है फर्स्ट ऑफ ऑल RSI। सेकंड मैं क्या करता हूँ FII और DIS का डेटा देखता हूँ, प्रीवियस डे का, जो कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप स्टॉक एज करके नाम एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके प्रीवियस का डेटा देख सकते हैं कि कल के दिन अगर सेलिंग हुई है फ्रॉम द DIS और FII साइट्स इन द कैश सेक्शन, तो आप वहाँ पे कैश सेक्शन के जो भी सेक्टर्स होते हैं उनमें आप एक नज़रिया बना सकते हैं कि कल के दिन हमें कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप ऑप्शंस में वही चीज़ देखते हैं कि ऑप्शंस में अगर बिकवाली हुई है तो वैसा मूवमेंट आपको मतलब ये लगेगा कि अगर जैसे कल के दिन सेलिंग हुई है पिछले दिन, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि स्टॉक को जो है या तो इन्वेस्टर्स और जो ऑपरेटर्स हैं वो इसको साइडवेज रखेंगे या फिर डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश करेंगे अगर बिकवाली हुई है तो, और अगर ख़रीदारी हुई है तो अगले दिन हमें अपर साइड के मूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कल के दिन जिस तरीके के हमें मूवमेंट मिले, तो देखिए DIS और FIS की एंट्रीज़ को लेके या हमें उनके डेटास को लेके ये डिसाइड नहीं करना है कि हमें कहाँ पर बाइंग करनी है और कहाँ पर सेलिंग करनी है। ये हम जो डेटा होता है ये हम बनाएंगे अपनी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सभी को आता है। आई होप आप सभी को आता होगा, नहीं आता हुआ तो मैं अब शुरू करने वाला हूँ जो स्टॉक मार्केट की वीडियोज़ है उनके ऊपर भी, बिकॉज अभी तक क्या था मैं एनालाइज़ करता था स्टॉक्स के बारे में कि क्या स्टॉक्स में मूवमेंट्स हैं, क्या हमें अपकमिंग टाइम में क्या कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, स्टॉक के रिलेटेड चीज़ें बताता था जिसमें मैं एनालाइज करता था उनके चार्ट को, और उससे काफ़ी लोगों की हेल्प भी होती थी। बट अगर हम इस टाइम पे बात करें तो यहाँ पे हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी सीखना है। अगर हम अभी की फ़िलहाल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले चार्ट में तो हमें कुछ ऐसा समझ में आता है कि डबल आपको यहाँ पे 2 बार स्विंग के मौके मिले, बट अगर हम इसको और डीपली देखें तो ये हमें कुछ ना कुछ कंसोलिडेट की तरह देखने को मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए एक हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपना जिस तरीके का हमें सपोर्ट देखने को मिला, और एक हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिस तरीके का हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला। अब 2 बार क्या हुआ, अपर साइड में आप एक चीज़ देखेंगे कि जो ये वाला हमारा पैटर्न था यहाँ पे हमें फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि एग्जैक्टली होता भी है ऑन द एक्सपायरी डे। जो लोग इसमें काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे होंगे उनको ये चीज़ मालूम होगी कि एक्सपायरी के दिन मूवमेंट स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो प्रीवियस डे में ये भी देखने को मिला। अब जो लोग एक्सपायरी के बारे में नहीं जानते हैं, आई होप आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए, बिकॉज इस दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस दिन की अहमियत जानना, बिकॉज इस दिन हमें अच्छे खासे मूवमेंट्स कैप्चर करने को मिल जाते हैं और अच्छा खासा लॉस भी हो जाता है, बिकॉज ज़ीरो टू हीरो भी इस दिन ही चलता है। वही मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा आप वीडियोस में, एंड मतलब बने रहें, इन द अपकमिंग टाइम वीडियोस अपडेट करता रहूँगा जो टॉपिक्स हैं जिनके रिलेटेड लोगों को नॉलेज चाहिए। अब बात करते हैं हमारे कल के चार्ट की, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस पहली बार क्रिएट हुआ, स्टॉक ने अप साइड ट्रेंड दिखाया। स्टार्टिंग में तो स्टॉक ने सबसे अपर हाई बनाया, गैप अप ओपनिंग दी और सीधा नीचे गिरा। अब सीधा नीचे गिरा तो क्या हुआ कि अगर हम साइकोलॉजी को समझें तो ये यहाँ पे हमारे बायर्स बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू की। प्रॉफिट बुकिंग चालू की तो करीब करीब यहाँ तक स्टॉक आया, और स्टॉक को अप अगर जाना था या स्टॉक को कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन नहीं करना था, बिकॉज ऑलरेडी जो बायर्स थे वो प्रॉफिट में थे। और अब क्या किया स्टॉक ने, अपर साइड का एक ट्रेंड बनाया इन द लेटर टाइम। अगर आप ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखेंगे तो एग्जैक्टली ये आपको जो लेवल देखने को मिलता है ये 6 का लेवल है, 0.6 का। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर आप यहाँ पे लगा के देखेंगे तो जिस तरीके की मैंने एनालिसिस की थी यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना था कल के दिन मुझे। सो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बना था, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बनने के बाद जब यहाँ पे हमें कैंडल्स दिखी, अब आप कैंडल्स को देखिए, 2 जो कैंडल्स हैं ये, इस कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमें क्या मिला, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल गया। जो लोग इस पैटर्न को नहीं जानते हैं वो भी इसके बारे में रीड आउट करें। एवोल्यूशन बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में था, वहाँ से लगातार गिरावट आपको यहाँ तक देखने को मिली। करीब से करीब आप देखेंगे तो हमें 645 से लेके 467 के पॉइंट्स देखने को मिले। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। और भी नीचे स्टॉक गया था तो पॉइंट काफ़ी अच्छे थे उस दिन के हिसाब से। बट क्या होता है कि लोग अपने टारगेट्स को और स्टॉप लॉस को जो है अब वो लगाना नहीं जान पाते, जो कि साइकोलॉजी उस टाइम पे जब प्राइस मूवमेंट चलता होता है तो उनके दिमाग में 10 चीज़ें चलती होती हैं। देखिए मार्केट ईजिली पैसा बना के नहीं देता। यहाँ पे आप देखेंगे डाउनवर्ड गया ट्रेंड, उसके बाद हल्का सा अपसाइड दिखाया जिससे कि यहाँ पर जो सेलर्स थे वो बाहर निकल जाते। कंसोलिडेट कितना ज़्यादा किया। अब क्या होता है कि जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो डिके होते रहते हैं। अब जैसे कि हमने मान के चलिए 10 रुपये का खरीदा, जैसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया 10 से ये 15 हो गया। अब ये स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है, बस ये साइडवेज चल रहा है।
तो 10 से 15 होने के बावजूद भी ये स्टॉक अगर साइडवेज भागेगा तो हमारा वो 10 का 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा या 10 दोबारा से हो जाएगा। सो हम ये सोचेंगे कि यार इतने में हमें क्या हुआ है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है, ना ही थीटा में कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है, स्टॉक भी कंसोलिडेट भाग रहा है, क्या पता ऊपर भाग गया तो। बिकॉज यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने यहाँ पे बनाई थी, तो लोगों का जो है नज़रिया यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ। बट स्टॉक में आप देखेंगे तो अपोजिट मूवमेंट हमें देखने को मिला। जो लोग इस कैंडल के बेसिस पे सस्टेनेबिलिटी बनाए होंगे उन्हें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिला। सो ऑल द गेम इज़ अबाउट पेशेंस इन दी स्टॉक मार्केट। साइकोलॉजी और पेशेंस अगर आपके पास है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। अब सेकंड चीज़ होती है पैटर्न को समझना, पैटर्न को देखना। यहाँ पे आप देखेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड बना, मैंने इस वाले ट्रेंड में यहाँ पर सेलिंग की थी और इस वाले ट्रेंड में यहाँ पर बाइंग की थी, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पे, बिकॉज जो मुझे यहाँ पे W का पैटर्न फॉर्मेशन दिखा। अब इसमें इस इन स्टॉक मार्केट में इज़ ऑल अबाउट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक। अगर आप कैंडलस्टिक और पैटर्न्स को ईजिली समझ पाते हैं तो आप एक अच्छे खासे लेवल्स का प्रॉफिट बना के भी निकल सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा लेवल टूटा, बट मैंने यहाँ पे कोई बाइंग नहीं की थी, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉल्स ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अब फॉल्स ब्रेकआउट ये कैसे हुआ कि यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स का प्रॉफिट बन चुका था, सेलर्स ऑलरेडी एग्जिट हो चुके थे, बायर्स ने भी यहाँ पे हल्का फुल्का प्रॉफिट बना लिया। बट जो नीचे गया था यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए थे। अब आप इस चीज़ को समझिए, देखिए ये जो है ये थोड़ी आपको ऊपर से बातें जा रही होंगी, ये मैं समझ सकता हूँ, बट आपको क्या है इसको गौर से सुनना है, गौर समझना है। यहाँ पे क्या हुआ, अब बायर्स एग्जिट हो गए क्योंकि उनका ऑलरेडी अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट उनको मिल गया था। जो और आए होंगे उनको तो ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने निकाल दिया। लेकिन अब यहाँ पे जब ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी तो उसके बाद क्या होता है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब सेलर्स एक्टिव इस वजह से भी हुई क्योंकि यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था इसी जोन के अंदर, तो ये इसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला था इस जोन का। सो कहीं ना कहीं ये लोगों ने सोचा कि अब हमें मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, इनका एसएल तुरंत के तुरंत हंट किया जो ऑपरेटर्स थे। सो यहाँ पे एसएल हंटिंग थी और फिर क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स को एक्टिव किया और इनका एसएल भी हंट किया। सो हमें कल के दिन 2 बार एसएल हंटिंग देखने को मिली इन द मार्केट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स भी थे कैप्चर करने के लिए। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी आपको बाइंग और सेलिंग ब्रेकआउट के हिसाब से कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकआउट जब भी होता है तो उसको सस्टेन करने का वेट कीजिए। देखिए अगर इतना लंबा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला, ये देखिए इस लेवल का, आप एक चीज़ समझिए कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर लाऊं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लाया और मैंने ये एक और नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया, अब क्या देखेंगे आप कि ये स्विंग बना और डायरेक्ट स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। देखिए कभी भी अगर सीधा ब्रेकआउट कर रहा है तो समझ जाइए आप वो एक फॉल्स ब्रेकआउट है। इस चीज़ को आपको समझना है। हमेशा अगर ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड जाएगा, सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा एंड देन ब्रेकआउट करेगा, तब आप इसमें बाइंग का पॉजिटिव बनाए। यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया, अनदर ग्रीन कैंडल बनाई और कोई एक हमें रेड कैंडल का सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखा। अगली रेड कैंडल में पूरा का पूरा नीचे गिर गया मार्केट और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया सेलर साइड को। सो ये चीज़ें होती है, कुछ आपको समझना है। देखिए 3-4 चीज़ें, पहला है सपोर्ट, दूसरा है रेजिस्टेंस, तीसरा है ब्रेकआउट्स को समझना कि व्हेन टू बाय और व्हेन नॉट टू बाय। ब्रेकआउट्स अगर आप समझ गए तो उसमें आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट, बहुत अच्छा एक लेवल जो है वो कैप्चर करने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि क्या हमें FII/DIS की एंट्री के बेसिस पे करना चाहिए, देखिए स्टॉक एज पर जाएं। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि स्टॉक एज पर जाएं, FIIs और DIS की एंट्री देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं FII/DIS की एंट्री पर वीडियो बनाऊँ कि कैसे हमें उसकी जो है एनालिसिस करना है FII/DIS की एंट्री को, तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको अपडेट कर दूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक टू द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट। ये देखिए स्टडी पर्पस के लिए था कि आप समझ सकें मार्केट कैसे काम करता है। ये डेली बेसिस पर अब मैं लाने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहा तो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।